आज प्रोबेबली केसेस लॉकडाउन की वजह से थोड़े कम जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो नीचे जा रहा है। जैसे लॉकडाउन खुलेंगे वैसे वो केसेस वापस सर्ज लेंगे आएंगे। फिर एक एनफोर्स्ड लॉकडाउन होगा, फिर एक ड्रॉप डाउन होगा, फिर वापस वो अप होगा। जब तक इसकी वैक्सीन और या तो इसकी प्रॉपर मेडिसिन नहीं ढूंढी जाएगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसी हालात में एक थॉट दिमाग में आया कि हम लोगों को हमारी फिजिकल शॉप से, वो फिजिकल शॉप्स पे हम या तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमारे पास मटेरियल पड़ा है, हमारे कस्टमर को मटेरियल चाहिए, लेकिन हम वो शॉप्स पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ना तो हम उन लोगों को हमारे पास जो वैरायटीज पड़ी है वो वैरायटीज दिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? सो दैट इज व्हाई वी हैव थॉट ऑफ टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। और हमें एक पूरा असेसमेंट सिचुएशन का किया कि अगर हमारे फिजिकल स्टोर के एक्सटेंशन को एक ई स्टोर में तब्दील किया जाए और एक नया ई स्टोर अगर फॉर्म किया जाए तो ये ई स्टोर वुड बी a boon for us because it will be an extension of our physical store over the web। मतलब कि हमारे पास जितने भी मटेरियल के लिए हम डील करते हैं वो सारा मटेरियल जो हमारे फिजिकल शॉप में अवेलेबल है वो सारा सारा ही मटेरियल हम ई स्टोर में ओवर द वेब उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। और हम हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे लेंथ और ब्रेड्थ में हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी डील कर सकते हैं, डील कर रहे हैं, उन लोगों को कह सकते हैं कि आप हमारे ई स्टोर पर जाइए, आप चीजें देख लीजिए, आप उसमें से सिलेक्ट करिए, वहां से ऑर्डर प्रोसेस कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, हम आपको डिलीवर कैसे भी करके मैनेज करेंगे। इसमें चैलेंज सिर्फ एक ही बचती है कि डिलीवरी कैसे करनी है। और अगर लिमिटेड आवर्स में अगर हमारा काम खुला है तो हम वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बाकी का काम ओवर द वेब और ओवर द ई स्टोर हो सकता है। तो ये एक थॉट प्रोसेस हुई। हमने काफी कुछ लोगों से इसके बारे में मशवरा किया, काफी कुछ लोगों को पूछा, काफी कुछ कंपनीज के साथ आइडिया एक्सचेंज किया। उसमें से फाइनली वी हैव सेटल डाउन विद वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रोवाइडर कॉल्ड ग्लोबल लिंकर, जिसकी ज्यादा डिटेल अरुण जी आपको देंगे। तो उनके साथ में हमने एक फाइटा अक्रॉस फाइटा एक पूरा ई स्टोर प्लेटफॉर्म फाइटा के सारे इनडायरेक्ट मेंबर्स के लिए लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया है। दिस इज अ मूवमेंट, दिस इज अ मुहिम, एक मुहिम है, एक मूवमेंट है, जिसकी वजह से अगर हमारे जितने भी इनडायरेक्ट पार्टनर्स हैं जो कि अक्रॉस द इंडिया, अगर देखा जाए सारे एसोसिएशन के मेंबर्स जिनको हम इनडायरेक्ट मेंबर्स, फाइटा के इनडायरेक्ट मेंबर्स कहते हैं, तो ये कम से कम 30,000 की तादाद में है। तो अगर ये 30,000 मेंबर्स में से अगर 20,000 लोग भी अगर ये स्टोर पे, ई स्टोर पे आ गए, तो ये ई स्टोर एक हमारे लिए एक वरदान बन जाएगा, तो उसको यूटिलाइजेशन में उसके ऊपर डाल सकते हैं। हम हमारी वेबसाइट पे, जो अगर एग्जिस्टिंग है तो हमारी वेबसाइट पे एक ई स्टोर का बटन डाल सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को कह सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ई स्टोर के बटन पे क्लिक करिए और हमारे ई स्टोर को विजिट करिए, वहां पे सारी चीजें अवेलेबल है, उसमें से आपको जो चाहिए वो आप परचेस कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप अपनी शॉप 8 घंटे खोल के बैठते थे और अभी भी बैठते हैं, उसकी जगह पे आप 2400 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, 24/7/365 आप आपकी शॉप को ऑनलाइन बना रहे हैं। आप जितना भी बिजनेस करते हैं वो सारा बिजनेस आप ऑनलाइन रख रहे हैं। नॉट ओनली दैट, आप उस पे एडिशनल चीजें भी लिस्ट कर सकते हैं जो कि आपकी फिजिकल शॉप में पॉसिबल नहीं है। कस्टमर को लिमिटेड टाइम पे जो आपके पास आएगा उस टाइम पे सारी चीजें दिखाना मुश्किल है, लेकिन वो जो अगर ऑनलाइन पे आपके स्टोर पे जाएगा तो अगर अगर वहां आपने 1000 चीजें लिस्ट डाउन करके रखी हुई है तो वो हजारों चीज में वो ऑप्शन अपना जो उसको चाहिए वो ढूंढ पाएगा। सो दैट इज ऑल पॉसिबल।
सबसे बढ़िया ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोजेक्ट हम आपके लिए एक बहुत छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट पे ला रहे हैं, बहुत नॉमिनल कॉस्ट। वी आर गिविंग यू दिस प्रोजेक्ट available for every indirect member at a cost of 100 rupees, below 100 rupees per month। मतलब आप आपका ई स्टोर बना पाएंगे, उस पे हजारों प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट, 1000 प्रोडक्ट, जितना भी डालना है डाल सकेंगे आप। आपकी प्रोडक्ट से आपके स्टोर से लोगों को प्रोडक्ट्स परचेज करवा सकेंगे। आपका पेमेंट गेटवे कनेक्टिविटी होगी, आपकी लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी होगी, और फिर भी आपको सिर्फ महीने 100 रुपये देना है, या तो 100 से भी कम देना है। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। मेरा आप सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ये पूरी डिटेल समझिए अरुण शर्मा जी से। और आई रिक्वेस्ट दैट everyone of Punjab and Chandigarh should take advantage of this particular movement। everyone should come on board, क्योंकि इसमें फायदा ही फायदा है, कोई जगह पे कोई नुकसान नहीं है। सो माय सजेशन इज टू come on board on FITA e-store platform as soon as possible। हम कोई एक आध वीक में या तो मैक्सिमम 10 दिन में इसको लॉन्च कर लेंगे ऑफिशियली, क्योंकि अभी सारी प्रोसेस और निटिग्रिटीज चल रही है। वंस दिस इज ओवर और डॉक्यूमेंटेशन हो गया और एग्रीमेंट हो गया, तो इमिडिएटली वी विल स्टार्ट ऑन बोर्डिंग। एक छोटी सी चीज एक और बता देता हूँ कि आपका स्टोर अगर आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आप सिर्फ 4 घंटे में इसको ऑनलाइन कर सकेंगे। ऐसा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हमने आप लोगों के लिए एनेबल किया हुआ है, सिर्फ 4 घंटे में। But if somebody wants to come on board and set up an e-store, he can start now, and within 4 hours he will be live with his e-store। आप ही के पास है। So that's the beauty of this entire platform। Arunji will take you through for this entire process, क्या है क्या नहीं। Thank you so much for listening to me। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी कोई भी चीजें हैं आपके पास। वालिया जी जुड़े हुए हैं, अरुण जी जुड़े हुए हैं, अगर जरूरत है तो आप हमें भी रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेसिडेंट। मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। FITA is working on 3 major projects। Third one is the e-store which has taken precedence, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आज की डेट में हमारे को बिजनेस कंटिन्यूटी और बिजनेस की विजिबिलिटी को दिखाने के लिए हमें लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए हमारी 24 आवर्स की विजिबिलिटी चाहिए। तो ये ई स्टोर का जो प्रोजेक्ट है ये हम प्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज एक ध्यान रखिएगा कि ई स्टोर जो है आपकी अपनी फिजिकल दुकान की डिजिटल एक्सटेंशन है। जो आपके बिजनेस में रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, सेम के सेम रूल्स और रेगुलेशन आपके ई स्टोर पे अप्लाई हो रहे हैं। जैसे आपकी दुकान आपकी बगल वाली दुकान से अलग है, तीसरी दुकान से अलग है, चौथी दुकान से अलग है, यूनिक आइडेंटिटी है आपकी दुकान की, इसी तरह से ई स्टोर की भी आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। ई स्टोर में कैरी होने वाले बिजनेस, कैरी होने वाली किसी भी एक्टिविटी के लिए आप और केवल आप ही सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आपका अपना बिजनेस है, इसमें किसी भी तरह की बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर की एक्टिविटी नहीं है। वो 2 सेपरेट प्रोजेक्ट हैं, B2B और B2C। ई स्टोर की एनेबलमेंट के बाद, क्योंकि फाइटा कमेटी बहुत मेहनत कर रही है, आने वाले टाइम में जल्दी हम B2B और B2C भी ला पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल अभी हम ई स्टोर के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। ई स्टोर आपकी अपनी दुकान जो 8 घंटे ऑपरेट होती थी, अब वो 24 घंटे आपके अपने कस्टमर्स को अवेलेबल है। इसी तरह से आपका डेडिकेटेड कस्टमर आपकी दुकान पे आता है, आपके रिलेशन है, आपसे ही सामान खरीद के लेके जाता है। बाजू वाली दुकान चाहे किसी और की है, वो उधर नहीं जाता। इसी तरह से आपका काम, आपका कस्टमर आपके ही ई स्टोर पे आएगा। ये जैसा मेहनत आप अपने फिजिकल स्टोर के लिए करते हैं, वैसी ही मेहनत आप अपने ई स्टोर के लिए भी करेंगे। तो प्लीज माइंड इट, ई स्टोर आपकी अपनी दुकान की डिजिटल एक्सटेंशन है।
इसके अलावा कुछ नहीं। आपके फिजिकल बिजनेस में जिस तरह के रूल रेगुलेशन हैं, जैसे कि आप कैसे पेमेंट ले रहे हैं, कैसे आप डिलीवरी कर रहे हैं, किन आवर्स में आप सर्विस देते हैं, कैसी आपकी रिटर्न पॉलिसी है, वो आपकी अपनी यूनिक पॉलिसी है। वो सारी की सारी आपके अपने ई स्टोर पर भी अप्लाई होगी। इसमें कोई जनरल पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि ई स्टोर आपका अपना है, आप इसके मालिक हैं। आप जो पॉलिसी, जो रूल, जो रेगुलेशन आप लगाना चाहेंगे अपने ई स्टोर पर लगा पाएंगे। कोविड 19 पूरी इकोनॉमी में क्राइसिस लेके आया है। आप देख रहे हैं बहुत सारा आज की तारीख में लुधियाना जैसे शहर में, जो कि हाईली डिपेंडेंट अपॉन माइग्रेंट लेबर है, और आज सारी की सारी इंडस्ट्रीज ये बहुत मुश्किल में है कि उनके पास आज की डेट में वर्कर्स की स्कैर्सिटी हो गई है, विद द एक्सोडस ऑफ वर्किंग हैंड्स टू यूपी एंड बिहार और अदर स्टेट्स। लेकिन आईटी का बिजनेस आपने देखा है, जब से लॉकडाउन खुला है थोड़ा सा स्मूथनेस की तरफ है, थोड़ा सा सर्ज भी आई थी। एक हफ्ता तो हमारे पास सर्ज भी आई, और ऐसा रहा कि हम वो एक्चुअली हमारे खुद के ही कस्टमर थे जो पिछले 55 दिन में हमारी तरफ नहीं आ पाए थे, एकाएक हमारे स्टोर्स की तरफ, हमारी शॉप पे आए। सेकेंडली, कोविड की सिचुएशन ने एक अपॉर्चुनिटी आईटी इंडस्ट्री को ये दी कि एजुकेशन अब फिजिकली ना होके इलेक्ट्रॉनिक हो गई। तो बहुत सारी कस्टमर और बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं। तो आपके बहुत सारे वेब कैमरा भी बिके हैं, आपके बहुत सारे पीसीज भी बिके हैं, आपके बहुत सारे लैपटॉप भी बिके हैं। जिसके घर में पढ़ने वाले 2 बच्चे हैं, उनको दोनों को, क्योंकि क्लास एक टाइम पे लग रही है, 2 डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए। तो इस तरह से आईटी थोड़ा सा बेटर कर पाई है पिछले 15-20 दिन में। लेकिन ये कब तक हम अपनी आप ग्रोथ को कर पाएंगे? क्योंकि जब तक हम ये काम करेंगे, अपने कन्वेंशनल तरीके से काम करते रहेंगे, फिर अचानक से बीच में 15 अगस्त को आएगा इंडिया इंडिपेंडेंस सेल, चलो जी बड़ा फुल पेज ऐड आ गया, अमेजन का फुल पेज ऐड आ गया, फ्लिपकार्ट का। वो आए, उन्होंने मार्केट में डिसरप्शन क्रिएट करी, ऐसा तैसा किया सारी मार्केट को, और हम सब लोगों का बिजनेस ड्राइव करके ले गए। तो ये सिचुएशन तो आती रहेगी, हम उसको नहीं रोक सकते। तो हम उसको बचने के लिए, या उस सिचुएशन को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए फाइटा आपकी मदद के लिए पूरी तैयार है। हम अब ई स्टोर की तरफ जाएंगे। आज की डेट में समय की सबसे बड़ी डिमांड है अपनी प्रेजेंस, अपनी अवेलेबिलिटी, अपनी नीश को आप अपने मार्केट में बना कर रखेंगे। आज की डेट में आप जितने भी इनडायरेक्ट मेंबर हैं फाइटा के, सबको ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें जो तेजी से बढ़ रही है। अगर आप छूट गए तो आप पिछले स्टेशन पे रह जाएंगे, जो इस गाड़ी में चढ़ गए वो आगे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ जाएंगे। आपने ये देखा होगा कि पोस्ट कोविड आपकी शॉप के ऊपर फुटफॉल बहुत ज़्यादा घट गया है। ये कारण है कि हर किसी के दिमाग में एक फियर एलिमेंट है कि मैं जाऊंगा अगर बाहर तो हो सकता है मैं कोविड के लिए एक्सपोज हो जाऊं। दूसरा, गवर्नमेंट, मीडिया और चैनल्स, इंफॉर्मेशन चैनल्स, ये भी एक बहुत बड़ी एक भूमिका निभा रहे हैं कि हर कोई डरा हुआ है कि मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है मैं इन्फेक्ट हो जाऊं, और हो सकता है उसके बाद आने वाली हार्डशिप्स कितनी हो। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए दिमाग में, कस्टमर आज की तारीख में बिना किसी
बहुत ज़रूरी काम के घर से बाहर निकलना नहीं चाहता। और आज की डेट में अगर कस्टमर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है तो उसके लिए रेडिली अवेलेबल ऑप्शन क्या है कि वो ऑनलाइन ब्राउज़र खोलता है और वहाँ पे किसी आइटम को डालता है और ब्राउज़र उसको बताता है ये चीज़ अमेज़न पर है, ये चीज़ फ्लिपकार्ट पर है, ये चीज़ फलाने प्लेटफॉर्म पर है, ये फलानी जगह पर है। तो डेफिनेटली कस्टमर की जो एक बाइंग परसेप्शन है, उसका बाइंग बिहेवियर है, उसको धीरे 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 कन्वर्ट किया जा रहा है ऑनलाइन की तरफ। आने वाले टाइम में अगर ये परसेप्शन हैबिट में पूरी कन्वर्ट हो गई तो शायद हम ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स की तरफ बहुत कम फुटफॉल रह जाएगा आने वाले दिन में। क्योंकि अगर हम 8 घंटा अपने शॉप खोल रहे हैं, हमें बिजली भी चलानी है, हमें एयर कंडीशनर भी चलाना है, हमें स्टाफ भी रखना है, खर्चे तो बढ़ते जाएंगे, फुटफॉल कम होगा, कस्टमर कम होगा, इनकम कम होगी। तो नेचुरली अगर हम अपने कन्वेंशनल बिजनेस मेथड को चेंज नहीं करते हैं तो हम इनडायरेक्टली फायदा कमाने की बजाय घाटे की तरफ जा रहे हैं, हम प्रोग्रेशन की बजाय रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो नीड ऑफ द आवर इज आज की डेट में सब ई इनडायरेक्ट मेंबर को ऑनलाइन प्रेजेंस करना जरूरी है। अपने बिजनेस को 8 से घंटे के ऑपरेशन से बढ़ाकर 24 घंटे का ऑपरेशन करना जरूरी है। तो people who succeed do hard work, but the people who really make fortune do smart work। अब आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जो आपके 8 घंटे के हार्ड वर्क को 16 घंटे के स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ के आपके बिजनेस को आगे प्रोग्रेस की स्थिति में लाएगा। इसलिए इतना बड़ा ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम काम कर रहे हैं और पूरी एंटायर आईटी कम्युनिटी इस पे बहुत सीरियसली काम कर रही है। और आज की मैं फिर से कहूँगा नीड ऑफ द आवर है। फाइटा ने इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से स्टडी किया। पिछले 2 महीनों में हमने स्टडी किया और हमने तुरंत, जैसा कि कौशिक भाई ने बताया, कि हमने तुरंत इस स्थिति से पार पाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कर दिए कि कैसे हम इससे निकलें, क्या हम कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। तो इस दौरान जब ई शॉप एनेबलमेंट के कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चले तो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइडर ढूंढने शुरू किए, हमने लगातार प्रेजेंटेशन ली, हमने लोगों से डिस्कशन किए, घंटों हमने इसके ऊपर स्पेंड किए हैं अपने डेली शेड्यूल में से, जस्ट सिर्फ इसलिए कि एक हमारी कम्युनिटी जो है आज की डेट में पीछे नहीं छूटनी चाहिए। इसी प्रोसेस के बीच में हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर फाइनल किया, ग्लोबल लिंकर। ये ग्लोबल लिंकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको एक डिजिवेशन नाम की कंपनी चलाती है। भारत सरकार ने छोटे व्यवसायियों को, छोटे बिजनेसमैन को, किराना वालों को, इन सब के लिए डिजिटलाइजेशन करने का एक चैलेंज दिया था। स्टार्टअप इंडिया में इस कंपनी ने प्रेजेंटेशन किया, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये शॉर्टलिस्ट की गई और आज की डेट में CAIT जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उसके साथ इनका अलायंस हुआ ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म का। और आज की डेट में देश के 2 लाख से भी ज़्यादा किराना ग्रोसरी शॉप्स को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं kirana-linkers.com पे। ये कंपनी बहुत ही रिप्यूटेड है, कई कंट्रीज में प्रेजेंस है और इसकी क्लाइंटेल में बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि ICICI बैंक भी है, एक टाइम पे जेट एयरवेज भी होता था, और भी बहुत सारे बिग विग्स हैं जो इसके क्लाइंट में आते हैं। और जब हमने इवैल्यूएशन की, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है कि हमारे पार्टनर्स का डाटा कहीं भी किसी भी हालत में लीक नहीं होना चाहिए, इसका किसी भी तरह का कोई मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का थर्ड पार्टी यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इस कंपनी की हमने बैकग्राउंड चेक की, हमने पाया कि इस कंपनी में बिजनेस एथिक्स हैं, क्योंकि ये कंपनी आज की डेट में कई सारी एयरलाइंस को भी सर्विस दे रही है,
लेकिन इसका एक कस्टमर जेट एयरवेज था। जेट एयरवेज आज की डेट में बिजनेस में एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन जेट एयरवेज का जितना भी डाटा था आज की डेट में इस कंपनी ने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। ये चाहते तो उसको मिसयूज कर सकते थे, ये चाहते तो उसको बेच के बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन ये कंपनी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से बाउंड है और ये उस चीज़ को ऑनर करते हैं। ये हमें फीडबैक मिली है मार्केट से। सिटी बैंक भी इस कंपनी का कस्टमर है, कुछ बड़े क्रेडिट कार्ड भी इसके कस्टमर हैं, तो इसकी हमने पूरी वेटिंग की है, तब हम इस नतीजे में पहुंचे वी शैल गो विद ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म। अब ग्लोबल लिंकर से टाई अप होने के बाद हम लोग ई स्टोर प्लेटफॉर्म को आपकी तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं। जो ई स्टोर प्लेटफॉर्म होगा उसमें जितने भी बुके ऑफ सर्विस होगा वो आप सबको अवेलेबल रहेगा, यूनिफॉर्मली रहेगा सभी पार्टनर्स को, चाहे वो किसी भी डेमोग्राफी से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से आ रहे हो, किसी भी एरिया से आ रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना भी हो, सबको इक्वली अवेलेबल होगी वो अपॉर्चुनिटी। जितने भी टूल्स होंगे सबको एक जैसे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। उन टूल्स को हम आपको सिखाएंगे कि आपको कैसे यूज करना है। उन टूल्स को यूज करते हुए आप अपने स्टोर को 2 से 4 घंटे के बीच में आप डिजिटली एक्सपेंड कर पाएंगे, एनेबल कर देंगे ई स्टोर में अपनी कन्वेंशनल दुकान को। फाइटा इसके लिए बहुत, क्योंकि इस सब एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को आपको अपनी वेबसाइट या स्टोर के ऊपर लिस्ट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की मतलब है आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। आप अकेले एज ए सिंगल बिजनेसमैन ये काम शायद नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि आप किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट को बिना उसके OEM की परमिशन के अपनी साइट पर या अपने मटेरियल में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। IPR के रूल के को आप जब परमिशन लेंगे, अगर आपके पास 300-400 प्रोडक्ट हैं, 300-400 प्रोडक्ट के लिए परमिशन लेना चाहेंगे और मैं मानूं कि एक प्रोडक्ट की परमिशन एक दिन में आती है, तो आप कम से कम खुद अगर इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 साल पिछड़ जाएंगे। और सेकेंडली, जब तक आपके पास परमिशन आती होंगी प्रोडक्ट चेंज होकर कुछ के और हो चुके होंगे, मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो चुके होंगे। तो कैटलॉग फाइटा यहाँ पे कैसे बेनिफिशियल है आप सबकी के लिए कि फाइटा अपने नेशनल लेवल पर पूरी टीम के साथ मिलके सारे ब्रांड्स को, सब लोगों को एक यूनिवर्सल परमिशन लेगी जिनके प्रोडक्ट ब्रांड्स के हमारे कैटलॉग में शामिल हो जाएंगे। अब वो कैटलॉग जो है कई हजार प्रोडक्ट्स को लेकर के बनेगी, बहुत बड़ा कैटलॉग होगा और उस कैटलॉग में आपके सभी तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो आपके कंप्यूटिंग प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो आपकी एक्सेसरीज होंगी, चाहे वो आपके कंपोनेंट्स होंगे, हर तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो प्रिंटर होंगे, चाहे वो इमेजिंग डिवाइसेस होंगी, सब कुछ हम इस कैटलॉग के बीच में कवर करेंगे। प्लस अगर आपका अपना कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट है जिसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग आप खुद कर रहे थे, एक आप अपनी अकेली शॉप से, आप उस प्रोडक्ट को भी इस कैटलॉग में डालकर अपनी शॉप पर अवेलेबल करवा सकेंगे। अब मान लीजिए कि आप टोनर को इंपोर्ट कर रहे हैं और अपनी शॉप से बेच रहे हैं। अब उस टोनर को आप चाहते हैं कि लुधियाना या चंडीगढ़ के अलावा आपका वो टोनर कोयम्बटूर में भी अवेलेबल हो, मुंबई में भी अवेलेबल हो, अहमदाबाद में भी अवेलेबल हो या नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता में अवेलेबल हो। तो आप अपना जो प्रोडक्ट का कैटलॉग है फाइटा के सेंट्रल कैटलॉग के साथ
एक नॉमिनल सी कॉस्ट पे करके उस कैटलॉग में जोड़ पाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट है इंडिया के जो आने वाले प्लेटफॉर्म पर आने वाले 20,000 शॉप्स को वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। जब वो प्रोडक्ट अपनी शॉप पर लिस्ट करेंगे, डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, आपसे खरीदेंगे, तभी आपका बिजनेस देखिए, सोचिए कि कितना मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे लोग हमारे में से सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। मैं खुद एक सर्विस प्रोवाइडर रहा हूँ। मैं नेटवर्किंग इंटीग्रेशन का काम करता हूँ। नेटवर्किंग इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट के अलावा बहुत तरह की सर्विसेज होती हैं। इसी तरह कई कई मेरे मित्र बंधु प्रिंटर्स की सर्विस कर रहे हैं, कोई एएमसी का काम कर रहा है, कोई कैमराज की इंस्टॉलेशन कर रहा है, तमाम तरह की सर्विसेज हैं। तो आप उन सर्विसेज को भी एज ए कैटलॉग करके अपनी शॉप के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, ताकि कस्टमर आपकी प्रोफाइलिंग जब कैटलॉग को देखेगा तो उसको उसकी प्रोफाइल आपकी पता लग जाएगी कि आप फाइबर ऑप्टिक का काम भी कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग का काम भी कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर्स का भी सर्विस सेंटर है। वो सब कुछ तमाम तरह की गुड्स एंड सर्विसेज आप लिस्ट कर पाएंगे और आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर पाएंगे। मैंने जैसा कि बोला कि कैटलॉग में हजारों लाखों प्रोडक्ट होने वाले हैं। अब मैं एक एक्सक्लूसिव पार्टनर हूं, मैं केवल एचपी के प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैं एचपी के प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ और नहीं करता, तो मैं उस कैटलॉग्स को सेलेक्ट करूंगा जो एचपी के प्रोडक्ट्स मेरे मतलब के हैं, मेरे बिजनेस इंटरेस्ट के हैं, उनको मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा। अपनी शॉप की जो प्रेजेंट जो अवेलेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की, उसमें शामिल करता जाऊंगा। मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स होंगे, जितने मेरे पास स्टॉक होगा, उसको मैं डालता जाऊंगा, और मेरा प्राइस है, मैं अपने आप उस प्राइस को पब्लिश करता जाऊंगा, और मेरी शॉप का कैटलॉग सब कुछ ई कैटलॉग सब तैयार हो गया। चाहे उस मास्टर कैटलॉग में हजारों लाखों प्रोडक्ट है, मेरे को अगर 40 प्रोडक्ट ही चाहिए तो मैं 40 प्रोडक्ट अपने सिस्टम में डाल लेता हूँ। अब मेरा ई स्टोर जब एनेबल हो गया, उसके बाद ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि उसको पॉपुलराइज कौन करेगा। उसको पॉपुलराइज आप खुद करेंगे। फाइटा किसी भी तरह से किसी भी पार्टनर की कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। फाइटा केवल इस प्लेटफॉर्म एज ए होल, उसकी अगर कहीं कभी ज़रूरत हुई फ्यूचर में उसको पॉपुलराइज करने की, या उसको मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग या पेपर मार्केटिंग करने की हो, फाइटा केवल सिर्फ उस प्लेटफॉर्म की ही एडवर्टीजमेंट करेगा, ना कि किसी इंडिविजुअल या शॉप की। लेकिन आप जैसा कि आप अपने कन्वेंशनल बिजनेस में अपनी पॉपुलराइजेशन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपना वेबसाइट भी बनाते हैं, आप अपने ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, मोबाइल की मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, ईमेल कैंपेन चलाते हैं, आप अपने कस्टमर्स को वर्बली बताते हैं, वोकली बताते हैं, एसईओ को लेते हैं। तो वो सर्विसेज जैसे कि आप अपने नॉर्मल बिजनेस में कर रहे थे, वैसे ही इस सिस्टम को लेकर भी कर सकेंगे। हाँ, ये टूल्स अगर आप फाइटा आपको अवेलेबल कराएगी एट ए सब्सिडाइज प्राइसिंग, अगर आप लेना चाहें तो ये आपकी चॉइस होगी। इस आप पर किसी भी तरह की कोई बाइंडिंग नहीं होगा कि आपको इसी प्लेटफॉर्म से या फाइटा की सर्विसेज अवेल करनी है इसमें। हाँ, जो फाइटा इन सर्विस प्रोवाइडर से बात करती है, तो फाइटा एक बल्क लेवल पे बात करेगी और आपको डिस्काउंटिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। लेकिन ये सब सर्विसेज की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होगी। आपका ऑर्डर, अब बात रहती है कि मटेरियल हो गया, मेरा स्टोर आ गया, मेरा मटेरियल भर दिया, मैंने रेट भर दिया, अब मेरे को पास पेमेंट और डिलीवरी, ऑनलाइन ऑर्डर आना शुरू हो गया। तो ऑर्डर आना शुरू हो गया, उसके बाद अगला स्टेप है कि ऑर्डर की पेमेंट। ऑर्डर की पेमेंट जब तक नहीं आती है, वो एक ऑर्डर सिर्फ एक लेटर ऑफ इंटेंट है, ना कि परचेज। परचेज तब होती है जब आपके पास पैसा आ गया। तो कस्टमर अब आपके पास फिजिकली आने की बजाय ऑनलाइन देख रहा है सारे सिस्टम में और अपना ऑर्डर डाल रहा है।
और आपको पेमेंट करना। पेमेंट गेटवे के लिए फाइटा आपका आपके प्लेटफॉर्म पे आपको पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के दे रहा है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं वो आप, जैसा कि आप अपने ऑफिस में रखी पीओएस मशीन के लिए चार्जेस दे रहे हैं, वो चार्जेस ट्रांजैक्शन के आपको देने पड़ेंगे। लेकिन वो क्योंकि हम फिर जिस भी बैंक या जिस भी ऑनलाइन पेमेंट एजेंसी से बात कर रहे हैं, गेटवे से बात कर रहे हैं, हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शनल चार्जेस, मान लो अगर आपको ओपन मार्केट में 2% लग रहा है तो फाइटा के प्लेटफॉर्म पर हो सकता है 2-XYZ जो भी अमाउंट नेगोशिएट होती है वो होगी, अब बट गारंटीड होगा कि मार्केट रेट से वो ट्रांजैक्शन चार्जेस कम ही होंगे। सिमिलरली अब आपके पास पेमेंट आ गई, आपकी जिम्मेवारी है उस मटेरियल को आगे कैसे पहुंचाना। तो डिलीवरी और लॉजिस्टिक पार्ट के लिए फाइटा बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट अभी 16 के करीब कंपनी हैं जो लॉजिस्टिक में हैंडल कर रही हैं। गति, ब्लू डार्ट, XYZ, DHL, जितनी भी हैं, इन सब से बात चल रही है। ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कंपनियां ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो ये कंपनियों की सर्विस हमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अवेलेबल होगी। मान लीजिए आपको एक 20 किलो का मटेरियल लुधियाना से दिल्ली भेजना है, नॉर्मल आपका कोरियर अगर 1000 रुपया ले रहा है तो हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड वेंडर आपको 800-900 रुपये का कोट दें, लेकिन चॉइस आपकी होगी, आपको उनकी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। चाहे आप इस सर्विस को ना अवेल करते हुए आप अपने डिलीवरी बॉय के थ्रू उसको डिलीवर कराएं मटेरियल, वो आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। बट हाँ, ये प्लेटफॉर्म को हम कम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये लॉजिस्टिक के सर्विस प्रोवाइडर्स को भी लिस्ट करवा रहे हैं। एडिशनल फीचर ई स्टोर के बीच में है, आप अपना ई स्टोर बना रहे हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मेरा तो अपना ई स्टोर ऑलरेडी है, तो आपने जो ई स्टोर बनाया तो आपने डोमेन नेम लिया होगा, आपने अपनी वेब स्पेस ली होगी, वेब स्पेस का आप एनुअल चार्जेस दे रहे हैं, डोमेन के भी आप एनुअल रिन्यूअल चार्जेस दे रहे हैं, उसके बाद कैटलॉगिंग कर रहे हैं, आपने कोई बंदा भी बैठाया होगा जो उसकी सैलरी भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक लेवल तक ही आप अपने ई स्टोर को बना पाए हैं आज तक, अगर आपने इंडिविजुअल एफर्ट किया है। तो अब ये सारा टूल सेट मिलने के बाद आप अपने आप को अनबाउंडेड, अनलिमिटेड कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट विद इन मिनट्स बना पाएंगे आप, उसके ऊपर टूल अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा ज्वाइन वाया आवर पार्टनर्स एंड गेट एक्सेस टू ऑल देयर सर्विसेज। ये ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म की ब्यूटी ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर भी अवेलेबल रहेंगे जिनसे बड़े हाई लेवल पर नेगोशिएशन हो रही है। लाइक कि आपको इंश्योरेंस की सर्विस चाहिए अपने गुड्स, सर्विसेज और एम्प्लॉइज के लिए, कि मेरे को एक इंश्योरेंस प्लान चाहिए, तो आप ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आएंगे फाइटा के, वहाँ पर आपको ऑफर्स मिलेंगी जो कि मार्केट से कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मान लीजिए लुधियाना से चल के गोवा जाना है, और गोवा में आपको गोवा के लिए ट्रैवल के लिए वहाँ एजेंट लिस्टेड होंगे जो मार्केट से नीचे आपको कोट देंगे। गोवा में आपको एकोमोडेशन चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होंगे जो आपको डिस्काउंट कूपन, वाउचर वगैरह सारा तरह तरह की चीज़ें देंगे। तो इस तरह, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा संगठन बन जाते हो तो उस संगठन को लेके लोग लेटेस्ट एक्साइटिंग ऑफर्स की झड़ी लगा देने वाले हैं आपके पास कि भाई साहब आप 20,000 कस्टमर हो, आप बताओ मैं आपको प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ, बताओ ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, ये ऑफर है, आप मेरी तरफ आइए। तो बहुत सारा काम होगा। इसके अलावा आपके कुछ कस्टम डोमेन्स, कस्टम डोमेन्स का मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने कोई डोमेन नेम ले लिया, आपने कभी वेब पेज बनाया, आप उसी वेब पेज को रिटेन करना चाह रहे हैं, उसी डोमेन नेम को रिटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी ई शॉप को भी उससे कनेक्ट करना चाह रहे हैं।
तो आपका जो एग्जिस्टिंग वेब पेज आपने बनाया वहाँ पर आप बटन दे दीजिए कि विजिट माई ई शॉप बाई क्लिकिंग दिस। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके डोमेन के थ्रू वो कनेक्ट आपके डिजिटल शॉप पे हो जाता है। अदरवाइज जिन लोगों के पास, जिन भाइयों के पास अपने डोमेन नेम नहीं है, उनको हम एक जेनेरिक नेमिंग के थ्रू आप सबको आपकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी देंगे, जिसमें होगा XYZ डॉट paitagloballinkers.com, abc.paitagloballinkers.com। इस तरह आपकी जो एक जेनेरिक नाम भी से भी आप ऑपरेट कर पाएंगे अगर आपके पास आपका डोमेन नेम नहीं है। सिक्योर पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे की हम जो बात कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दे आर ऑल 256 बिट AES एनक्रिप्टेड पेमेंट गेटवे एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉजिस्टिक सपोर्ट, मैंने बताया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे आपको वहाँ पे टूल अवेलेबल रहेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये जो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे इसके बीच में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टूल होंगे आपके पास। अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल इन्वेंट्री को आप पता कर पाएंगे कि कितनी क्वांटिटी है, कब से पड़ी है, कितनी मेरी बिकी, किस रेट में मैंने परचेज की, वो सारा कुछ आप सारा इसको एनालिसिस कर पाएंगे। और डेटा एनालिटिक्स में आप ये जज कर पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक पैटर्न देखना है कि मेरे को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में कितने ऑर्डर आते हैं, 10 बजे से 12 बजे के बीच में कितने ऑर्डर आते हैं, 2 बजे से 6 बजे के बीच में कितने ऑर्डर आते हैं। तो उस तरह का आप एक इसकी डेटा एनालिटिक्स के साथ आप प्रोफाइलिंग कर पाएंगे, जो आपके बिजनेस के डिसीजन को लेने में आपकी सहायता करेगी। उसके बाद अगर, क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो हैं छोटे व्यापारी हैं, हमारे पास 20 या 20 से कम स्टाफ स्ट्रेंथ है, हम 20 एम्प्लॉयज़ तक के लिए या 20 यूजर्स तक के लिए HRM का सिस्टम भी इसमें फ्रीली एम्बेड करा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ये सारी एक्टिविटीज़ मैं खुद अपने बिजनेस के लिए करना चाहूँ तो क्या करना होगा। मेरे को वेबसाइट बनानी पड़ेगी सबसे पहले, उसके लिए मेरे को एक बंदा हायर करना पड़ेगा। वो, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मेरे को वेबसाइट नहीं बनाना आता, डेफिनेटली मेरे को एक कोई ना कोई आदमी हायर करना पड़ेगा। वो आदमी की बड़े शहरों में 30 से 40 हज़ार रुपये की कॉस्ट है, या छोटे शहरों में हो सकता है 10, 15, 20 हज़ार में भी वेब डिज़ाइनर मिल जाए। तो जब मैं वेबसाइट बनाता हूँ और मंथली, शुरू में नॉर्मली आप सब लोगों ने वेबसाइट बनाई होगी, तो कम से कम भी 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा तो आपको आया ही आया होगा 1, 2, 3, 4 पेज की सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाने में। अगर आप उस वेबसाइट को डेली अपडेट करते हैं, डायनेमिक बनाते हैं, तो आपने एडिशनल एक मैन पावर ली हुई है। वो मैन पावर कहीं भी 10 हज़ार रुपये से 25-30 हज़ार रुपये पर मंथ आपको कॉस्ट करती है। अगर मैं ये मान के चलूँ आपने 15 हज़ार रुपये का बंदा एक रख लिया है इस काम को करने के लिए, तो आपने साल में उसकी 1,80,000 रुपये की तो सैलरी दे दी है, उसके अलावा 30-40 हज़ार रुपया आपने अलग से खर्च कर लिया। तो आपका इंडिविजुअल शॉप की अवेलेबिलिटी कराने के लिए, ई शॉप एनेबलमेंट कराने के लिए आपका 2 से 2.25 लाख रुपए के बीच में साल का खर्चा आ जाता है। उसके बाद अगर वो बंदा जो आपका डेली अपडेट कर रहा था, अगर खुदा ना करे कभी कोई बीमार हो जाए, हफ्ता 10 दिन के लिए नहीं आ रहा, तो आपकी शॉप वहीं की वहीं खड़ी है, जो एक हफ्ता पहले थी आज भी वहीं खड़ी है। तो इन सब सिचुएशन, प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखते हुए आपकी जो कॉस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कहीं भी इतना सब करने के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर वर्कआउट होती है एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए। अब फाइटा ने क्या किया, देखो दोस्तों, संगठन में शक्ति है। The more we join together, more we generate volume, more we command in the market, more we bring down the prices। और हम संगठन की शक्ति को चलाते हुए, हम इकट्ठा होते हुए, हम आज की डेट में फाइटा के स्टोर एनेबल्ड ई स्टोर को हम ये सब करने पाए हैं कि वी आर ओपन for 24 hours, 7 days a week, 365 days. We remain always updated to provide the latest products. We sell products and services at the most competitive price, और
वी हैव क्विकेस्ट पॉसिबल डिलीवरी। आपने देखा होगा कि अभी जितने भी यंग जनरेशन है, जैसे आप लोग ही हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम रात को शाम को 8 बजे अपनी दुकान कारोबार बढ़ा करके अपने घर पहुंचते हैं, खाना वाना खाते हैं। बच्चे हमारे पास आते हैं 9-10 बजे, बोलते हैं पापा हमें लैपटॉप चाहिए या पापा हमें ये चीज़ चाहिए। हमें पता है कल हमें फिर बिजनेस के लिए निकलना है, सुबह 10 बजे हमारी और मीटिंग्स हैं, ये है वो है, हम नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम खुद प्रैक्टिकली उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम आज की डेट में किसी के पास नहीं है। तो हम ऑनलाइन ढूंढते हैं, हम हो सकता है ऑफर्स दिखती हैं, हम उसको, या ऑफर्स नहीं भी कई बार दिखती, लेकिन टाइम इज एसेंस होता है, जिस कारण हमें मजबूरी में भी कई बार महंगा प्रोडक्ट भी ऑनलाइन ऑर्डर कर देना पड़ता है। तो ऑनलाइन ऑर्डर होने के बाद भी प्रैक्टिकली जो है, जो बड़े से बड़ा भी ऑनलाइन ऑपरेटर होगा, कम से कम 24 घंटा किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में लेता है। अगर आप अपने शहर में हैं, आपके शहर का आपको ऑर्डर आया रात को 12 बजे, किसी ने आपके सिस्टम में ऑर्डर डाल दिया, 10 बजे सुबह आपने दुकान खोली, ऑर्डर्स की लिस्ट निकली, आप 2 घंटे में 12 बजे 1 बजे से पहले उसके घर पे उसका प्रोडक्ट आपको पहुंचा देते हो, तो कस्टमर भूल कर भी कभी ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उसको एक्सलेंट सर्विस दी है। 2 दिनों की वेटिंग पीरियड को आपने उसके 2 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो वो कस्टमर क्यों जाएगा इधर उधर। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, बिजनेस को आपको चेंज करने जा रही है, आपके स्टाइल ऑफ वर्किंग को चेंज करने जा रही है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि हर कोई इसके बीच में इंटरेस्टेड होगा। हेयर ऑन आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑल एज फाइटन्स, क्योंकि आप इनडायरेक्ट मेंबर हैं, फाइटा बहुत बड़ा परिवार है, तो हम सब लोग फाइटन्स हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि एक एसोसिएशन या एक फेडरेशन के लेवल पे ये इनिशिएटिव वर्ल्ड का सबसे पहला इनिशिएटिव है, और हम लोग प्राउडली इसका पार्ट बनने जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कॉस्ट, 2 लाख, 2 लाख नहीं है भैया 2 लाख नहीं है, 2,000 है। 2,000 कॉस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले 5,000 अर्ली बर्ड बिजनेसमैन है, जो एक्शन में विश्वास करते हैं, तुरंत कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ये मेरे फायदे की चीज है, मुझे तुरंत इसको ज्वाइन करना है। तो वो पहले 5,000 लोग जो क्विक एक्शन ले रहे हैं, उनको ऑन टाइम बोर्डिंग चार्जेस जो कि 2,000 रुपये था, उसमें 50% की रिबेट मिलेगी, तो उनको केवल 1,000 रुपया ऑन बोर्डिंग चार्जेस देना पड़ेगा। ये ऑन बोर्डिंग चार्जेस ओनली वन टाइम चार्जेस हैं, आपको दोबारा नहीं देने होंगे। वन टाइम यू साइन अप फॉर फाइटा ई स्टोर, यू हैव टू पे ओनली वंस। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कैटलॉग मैनेजमेंट है, आने वाले टाइम में B2B प्लेटफॉर्म आ रहा है, B2C प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये सब एक्टिविटीज हैं। आपकी एजुकेशन भी करनी है, आपके लिए हमने एडवर्टीजमेंट भी होनी है इस प्लेटफॉर्म को पॉपुलराइज करने के लिए। तो वो सब खर्चा कहाँ से मैनेज होगा? वो खर्चा हम सब लोग अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन में देंगे। हम छोटे से बिजनेस में भी आज की डेट में टैली जैसा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, और टैली में नए फीचर्स को अवेल करने के लिए हम सिंगल यूजर के ऊपर भी टैली की 3 से 4 हज़ार रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं उसको अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर तो एक इतना कम प्राइस वर्कआउट हुआ है, ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्जेस 100 रुपीज, 1,000 रुपीज, विच मीन्स कि 100 अ मंथ। 1,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपया से भी कम, 85-86 रुपये पर मंथ आपका चार्जेस आ रहा है। तो टोटल आप अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं, डिसीजन में डिले करते हैं, तो आपको 3,000 रुपये देना पड़ रहा है। अगर आप पहले 5,000 मेंबर्स की कैटेगरी में क्विकली ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको 2,000 रुपये देना पड़ रहा है। देयर आफ्टर ईयरली चार्जेस विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1,000 रुपीज। सो
मैंने बोला दी चार्जेस आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग कैटलॉग, मेंबर वेलफेयर, डेवलपमेंट यूनिक B2C एंड B2B सॉल्यूशंस, फॉर कंबैटिंग OLS, प्रमोट अवर मेंबरशिप, ब्रिक एंड मोर्टर। और इन सब के लिए आपको जो अपने आप को एनरोल करने के लिए फाइटा की एक वेबसाइट है www.faita.co.in, उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर एनरोल योर सेल्फ एज इनडायरेक्ट मेंबर, क्योंकि जो डायरेक्ट मेंबर वो आपकी एसोसिएशन है और आप अपनी एसोसिएशन के मेंबर होने की वर्च्यू से आप फाइटा के इनडायरेक्ट मेंबर हैं। आप उसमें अपने आप को लिस्ट करिए, अपने आप को एनरोल करिए, वहाँ पर जाके अपनी एंट्री बनाइए और इस बिजनेस रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए। अब बात आती है कि ये सब होने के बाद इसकी लीगैलिटीज क्या है। लीगैलिटीज में फाइटा हैज वर्कड आउट अ प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट जिसमें आपके सारे बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा रहा है, आपका डेटा जो है सुरक्षित है। वो आज की फाइटा मैनेजमेंट या फ्यूचर में आने वाली फाइटा मैनेजमेंट या उसके किसी भी ऑफिसर या पदाधिकारी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी अवेलेबल नहीं होगा। ये नॉन डिस्क्लोजर लीगल एग्रीमेंट है इसलिए। और जो सर्विस प्रोवाइडर डिजिवेशन कंपनी है वो भी फॉरबिडन है इस डेटा को यूज करने के लिए, इस डेटा को किसी के साथ शेयर करने के लिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट से बाउंड है। वो सारा एग्रीमेंट अगले 2-3 दिन में होने जा रहा है। और योर एसोसिएशन एज योर बॉडी shall also be a part of signing the agreement। उसके लिए अडेंडम एग्रीमेंट होगा, क्योंकि अडेंडम एग्रीमेंट में जितने भी फाइटा की मेंबर एसोसिएशन है वो भी उस एग्रीमेंट का पार्ट बनेंगी, ताकि आने वाले समय में आपकी एसोसिएशन का डेटा केवल में आपके पास रहे, किसी दूसरे या तीसरे आदमी तक नहीं जाना चाहिए। आपके बिजनेस का डाटा 101% सिर्फ आपके पास रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट अभी साइन होने जा रहा है बहुत जल्दी ही। द मोमेंट वी साइन दिस एग्रीमेंट वी आर ready to launch e-store in couple of weeks, latest by couple of weeks. So be among the first 5,000 entrepreneurs to avail 50% discount on onboarding charges। देखो सुनर और लेटर आपको सबको ज्वाइन करना है, तो क्यों नहीं आप जल्द अर्ली बर्ड में जा रहे हैं, 1000 रुपया आपका बच जाएगा। और एनरोल कैसे होंगे? एनरोल करने के लिए आपकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की तरफ से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें आपका कोई मेंबर डेजिग्नेट किया जाएगा या टास्क फोर्स बनेगी। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से कंसल्ट करके आप अपना नाम उस लिस्ट में जो बन रही है उसमें तुरंत लिखवा दें, ताकि वो लिस्ट जब फाइटा के पास शेयर होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन का एक नंबर दे दिया जाएगा। एंड जितना आप लेट हो जाएंगे, हो सकता है आप 5000 वाली फिगर को मिस करके 3000 वाली ब्रैकेट में चले जाएं। तो बी हरी, आप जितना जल्दी कर सकेंगे कर लीजिएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम टीम फाइटा फॉर ई-स्टोर प्लेटफॉर्म। अब जितने भी आप सबके क्वेश्चन हैं हम 1 बाय 1 लेंगे। आपके क्वेश्चन हम लेंगे और आप अपने टेक्स्ट चैट में उन क्वेश्चंस को रेज करिए और आपके क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके हमारी टीम आपको देने की कोशिश करेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण शर्मा जी। थैंक यू अरुण शर्मा जी, ग्रेट प्रेजेंटेशन। और थोड़ी सी लंबी हो गई है, आगे से अगली प्रेजेंटेशन थोड़ी सी शॉर्ट करके दीजिएगा अपना। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी पैक्ट के मेंबर्स हैं हमारे, वी आर द पार्ट ऑफ फेटा। हम ही फेटा हैं।
एवरी ईच मेंबर इज ए फेटियन। हम ही लोगों ने सबने मिलके ये एफर्ट करके ये यहाँ पर एक जो ई स्टोर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इसमें हम सब लोगों की एफर्ट्स है। और ये जो ई स्टोर है ये एक इंडिविजुअल स्टोर है जिसमें आप डिजिटलाइज हो रहे हैं। आपका अपना डोमेन नेम है जो आप अपने ही कस्टमर को एडवर्टाइज कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप इन द सेंस कि अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि हम कैसे अपने आप को डिजिटलाइज कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को ई स्टोर के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है B2B एंड B2C। जब हम B2B और B2C में आएंगे तो एक हमारा अपना ही फेटा का इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा कि जितना बड़ा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में अमेजन या किसी फ्लिपकार्ट या स्नैपडील के पास भी नहीं होगा। आई वुड लाइक कि चैट बॉक्स में जाके जो लोग की कोई क्वेरी है वो चैट बॉक्स में लिखेगा, सो दैट कि हम चैट बॉक्स के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर दे सके। डाउन साइड में आप देखेंगे तो आपको चैट नजर आएगा। चैट बॉक्स में आप जाके कुछ भी लिखेंगे तो आपकी क्वेश्चन की क्वेरी आपको मिल जाएगी। नीचे की तरफ, नीचे के बार में आप माउस को लेके जाइएगा या अपना हैंड स्क्रॉल से करेंगे तो चैट बॉक्स आपको नजर आएगा। प्लीज राइट योर क्वेश्चन सो दैट वी विल आंसर यू। मिस्टर देवेश रस्तोगी जी जो हमारे यहाँ पे फेटा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारी जो ई स्टोर की जो B2B कमेटी बनी है उसको भी हेड कर रहे हैं। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन इसमें लिखेगा। पहला क्वेश्चन मेरे पास, हाउ टू पे फॉर रजिस्ट्रेशन। सर देवेश रस्तोगी जी। थैंक यू वालिया जी। जी एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फाइटा भी रोल आउट करेगा आपके साथ में, जिसमें आपको अपने स्टेट के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे। उसमें बिजनेस डिटेल, पैन नंबर, GST नंबर, जितना भी बैंक का डिटेल वगैरह आप सारा डिटेल उसके अंदर भरेंगे, जैसे किसी बिजनेस फॉर्म में भरा जाता है KYC के लिए। उसके बाद आपको एक पेमेंट लिंक आएगा। वो पेमेंट लिंक आप क्लिक करके उसमें क्रेडिट कार्ड से या अपने बैंक अकाउंट से या किसी भी तरीके से जो फाइटा की फीस वो जमा कर देंगे और आपका स्टोर रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको उसके अंदर अपना कैटलॉग लोड करना है। कैटलॉग लोड करने के लिए एक आपको सेंट्रल कैटलॉग फाइटा बना के दे रहा है, जिसके अंदर जितने भी रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी आपको लोडेड मिलेंगे। आप वहां पर सेलेक्ट करिए आपको लैपटॉप चाहिए, आपने लैपटॉप क्लिक किया। फिर आपने कहा हमको लेनोवो चाहिए, आपने लेनोवो क्लिक किया। फिर आपने उसमें सारे मॉडल लेनोवो के दिख रहे हैं, आपने उसमें अपना मॉडल क्लिक किया। और उसके आगे कॉलम होगा जहां पर कि आप अपनी इन्वेंट्री डालेंगे। इन्वेंट्री आपको खुद डालनी पड़ेगी, फाइटा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर आदमी की इंडिविजुअल अलग इन्वेंट्री होती है। तो वो मॉडल आपके कैटलॉग में ऐड होते जाएंगे। उसकी इमेज, उसके स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आपके कैटलॉग में ऐड होती जाएगी अंडर द लैपटॉप कैटेगरी, अंडर द लेनोवो लैपटॉप कैटेगरी। सेम फीचर जब आपका कस्टमर आपके स्टोर में आएगा तो वहां पर वो फिल्टर लगा के देख लेगा कि हमें अगर उसको लैपटॉप खरीदना है तो कौन से लैपटॉप में जाए। लैपटॉप के अंदर अलग अलग सेक्शन उसको मिलेंगे जहां आपकी इन्वेंट्री और आपके सारे प्रोडक्ट उसको दिखेंगे। तो ऑन बोर्डिंग के बाद कैटलॉगिंग तक का सारा काम आपका इस तरीके से हो जाएगा। थैंक यू सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, राम शर्मा जी का है। राम शर्मा जी का क्वेश्चन है, बीइंग ऑथराइज्ड कैनन सर्विस पार्टनर, हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म फॉर माय सर्विसेज। जितना भी फाइटा एनेबल कर रहा है आपको, उसमें ब्रांड्स को हम लूप में लेके चल रहे हैं और आपका जो एग्रीमेंट ब्रांड के साथ में है वो यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ई मार्केट प्लेस में सेल नहीं कर रहे हैं। आप अपनी शॉप को ही वर्चुअल शॉप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि उस वर्चुअल शॉप में आपका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वही उसी को आप एड्रेस कर रहे हैं। तो और सारे ब्रांड फाइटा के साथ इसमें अलाइंड हैं, इंक्लूडिंग कैनन, HP, लेनोवो, कि वो इसके अंदर तभी आपको डेटा मिलेगा, तभी उसके स्पेसिफिकेशन ऑथराइज वे में आपको मिलेंगे। और डेटा ट्रांसफर का जो हमारा एग्रीमेंट है फाइटा का, वो हर ब्रांड के साथ हो रहा है, जिससे कि जितना भी आप कैनन का नाम यूज करेंगे, उनका लोगो यूज करेंगे, हर चीज स्टैंडर्ड कैनन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हो। तो बिल्कुल परमिटेड है वो, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें।
फाइटा विल टेक केयर ऑफ इट। यशदीप पुरी जी का क्वेश्चन है, डू वी नीड ऑनलाइन सेल ऑथराइजेशन फ्रॉम वेंडर्स? जब आप B2C प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो फाइटा आपके लिए ऑनलाइन सेल का एग्रीमेंट अरेंज करेगी थ्रू फाइटा प्लेटफॉर्म। अभी आपको ऑनलाइन की जरूरत नहीं है एग्रीमेंट की, क्योंकि आप अपनी दुकान डिजिटाइज कर रहे हैं, आप मार्केट प्लेस में जाके माल नहीं बेच रहे हैं। अगर आप मार्केट प्लेस में जाके माल बेचते हैं तो आपका एग्रीमेंट उसमें आज की तारीख में बार करता है आपको, इस ई स्टोर के लिए बार नहीं कर रहा है आपको, और ये हमारे बीच में ब्रांड के बीच में डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। जब हम B2C एनेबल करेंगे तो आपके एग्रीमेंट के अंदर वो क्लॉज ऑटोमेटिकली एनेबल कराएंगे कि आप फाइटा B2C पोर्टल में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑथराइज है। सर वीरेंद्र बंसल जी का क्वेश्चन है, डीलर्स फ्रॉम B और C क्लास सिटीज विल नॉट हैव कॉम्पिटिटिव रेट्स, हाउ विल दीज डीलर्स बेनिफिटेड फ्रॉम दिस? तो सर ये जो अभी अरुण जी ने भी आपको बताया, मैं आपको फिर से उस बात को रिपीट करूंगा, ये आपकी दुकान का एक एक्सटेंशन है। जो प्राइसिंग आपकी दुकान में है वो प्राइसिंग यहाँ पर है। जैसे अभी आप काम करते हैं वैसे आप काम करेंगे। जिस समय B2C आएगा उस समय फाइटा आपको एनेबल करेगा डायनेमिक प्राइसिंग के लिए, और वो डायनेमिक प्राइसिंग में हम आपको इंश्योर करेंगे कि हम अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह के साथ काम कर सकें। एक जो अभी आपने ईडीएम देखा था, या कौशिक भाई ने, मैं उस समय थोड़ी देर के लिए निकल गया था कॉल से, एक कौशिक भाई ने जिक्र किया होगा आपसे मूवमेंट का। ये मूवमेंट वर्ड इसके अंदर क्यों आया? हम लोग बहुत परेशान हैं पिछले 5 साल से उन कंपनीज के साथ जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है साल में घाटा देने के लिए, और हमारे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है कि हम प्रोडक्ट को डिस्काउंट करें। तो हमें एक ऐसा मूवमेंट चलाना होगा कि हम उस चीज को हेड ऑन चैलेंज लें। जिस समय हम B2C पोर्टल लॉन्च करेंगे, एक छोटा सा विजन है, मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे पास 25-30 हजार दुकानदार ऑल इंडिया में हैं जो एक्टिव हैं, रोज दुकान जाते हैं, खोलते हैं। सबके पास अपने फेसबुक पेज है, अपने हैं, फैमिली के हैं, और फैमिली के डायरेक्ट पेज ऐसे हैं जहां पर कि आप कुछ भी डालेंगे तो उसको शेयर करने वाले 10-20 लोग हैं। अब आप अगर ये सोचिए कि हमारा फाइटा का B2C प्लेटफॉर्म आया जो IT फोकस्ड है, डायनेमिक प्राइसिंग के ऊपर है, और वहां पर हमने आपको एनोबल किया, और एक ईडीएम फाइटा ने रोज लोड किया, उसको 1 मिलियन शेयरिंग अगर पर डे होती है तो हमारी एडवर्टाइजिंग इस मूवमेंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे होगी? दूसरी चीज, अगर हम में से कई लोग अभी भी अमेजन, फ्लिपकार्ट पे माल बेचते होंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट, तो वहां पर 5%, 7% से लेकर 13-14% तक की लिस्टिंग फी और बाकी खर्चे होते हैं। फाइटा आपसे एक भी पैसा परसेंटेज वाइज ना B2C में चार्ज कर रहा है, ना यहाँ पे चार्ज कर रहा है। फाइटा आपको एनेबल कर रहा है, आपकी लॉजिस्टिक सिस्टम को एनेबल कर रहा है, और जो भी फाइटा प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स वगैरह आएंगे वो आप ही सर्विस करेंगे, और 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे सेम प्राइस को मैच करते हुए। और कस्टमर के साथ हम मार्केटिंग भी करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, जो पैसा आपसे ले रहे हैं और आगे जो B2C में इकट्ठा होगा पैसा, और प्लस हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है इतनी बड़े साथ की, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमें उम्मीद है ये कि हम अमेजन, फ्लिपकार्ट को बहुत अच्छी फाइट देंगे, और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब का विजन है, जो उनकी B2C कमेटी को, B2B कमेटी को गाइडलाइन है कि अगला कोई भी बिग बिलियन डे अनचैलेंज नहीं होना चाहिए, उनकी उस उम्मीद को हम लोग फुलफिल करेंगे। थैंक यू। सर गुरप्रीत सिंह बाबा जी का क्वेश्चन है, सम वेंडर्स आर सेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सम आर कमर्शियल, हाउ टू मैनेज इट? विल दिस प्लेटफॉर्म बी फॉर बोथ B2B एंड B2C? सर हर चीज जो IT फैमिली में आती है, वेदर वो कंज्यूमर है, वेदर वो कमर्शियल है, आप इसमें लोड कर सकते हैं। B2C में भी हम सारे एनेबल करेंगे प्रोडक्ट्स को, आप सभी को लोड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई बार नहीं है कहीं भी। सर इसमें इनका एक और क्वेश्चन था, हाउ द लॉजिस्टिक्स वुड कंट्रोल? लॉजिस्टिक में आपको जैसा भी अरुण जी ने प्रेजेंटेशन में बताया था, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। जब आप कोई ऑर्डर लॉक करेंगे डिस्पैच करने के लिए अपने पोर्टल पे, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, 5-6 ऑप्शन आपको दिखाएगा कि ब्लू डार्ट इतने में ले जाएगा, सेफ एक्सप्रेस इतने में ले जाएगा। आप उसको असेस कर सकते हैं, और जो आपका लोकल कोरियर है उसकी कॉस्ट आपको पता है, जो आपको सस्ता लगे उसको इस्तेमाल करिए। विष्णु मिड्डा जी का सर, विष्णु मिड्डा जी का क्वेश्चन है, कैन वी ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर पोर्टफोलियो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स?
ऑटोमेशन मैं नहीं समझ पाया क्या मतलब है उनका। इलेक्ट्रॉनिक तो टीवी फ्रिज से मतलब होगा उनका मेरे ख्याल से। ऑटोमेशन से क्या मतलब है उनका? मे बी फोटोकॉपियर सर। तो देखिए, फोटोकॉपियर, ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स एंड आईटी, सीसीटीवी, दे आर ऑल पार्ट ऑफ वन फैमिली। दे आर टॉकिंग जिसको कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस। देखिए, जो भी प्रोडक्ट हमारा आईटी, ऑफिस ऑटोमेशन, सीसीटीवी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, उसको हमें इसमें लेके चलना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम टीवी, फ्रिज और एयर कंडीशन इसमें लाएंगे तो ना हम अपने कस्टमर को एड्रेस कर पाएंगे, ना हमारे कस्टमर को हम सपोर्ट दे पाएंगे इस पोर्टल से। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, हम उसी के सेंट्रिक पोर्टल बना रहे हैं। हमारी मार्केटिंग, हमारी सारी कुछ उन्हीं प्रोडक्ट से अलाइन होगी। सर गौरव शर्मा जी का क्वेश्चन है, आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स परमिटेड टू लिस्ट ऑन माय ई स्टोर और ओनली सीसीटीवी इज अलाउड? और इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी इज ए कैटेगरी एज ए प्रोडक्ट। उसके साथ में आपका वीडियो डोर फोन भी आता है, आपका और भी सामान आता है, एवरीथिंग कैन बी लोडेड। इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा वालिया क्वेश्चन जी। या प्लीज। ये जो इन्होंने जो आगे वाला जो क्वेश्चन था ऑटोमेशन, तो आजकल के ज़माने में एनर्जी ऑटोमेशन की काफ़ी कुछ इक्विपमेंट्स हमारे आईटी डीलर्स भी बेचते हैं। सो अगर उस किस्म के आईटी इक्विपमेंट्स, उस किस्म के ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स, दोज हु कैन सेव एनर्जी, दोज हु कैन automate your electricity, those who can automate your curtains, those who can automate your all kind of securities, ऐसे इक्विपमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं एज ए कैटलॉग, बट यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। जो कॉमन कैटलॉगिंग में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होगी, आपको अपनी खुद की प्रोडक्ट है, उसको आपको अपने स्टोर पे अपलोड करना होगा। सर श्री राम डाटामेटिक्स का क्वेश्चन है, वुड द पार्सल्स बी इंश्योर्ड इन एनी मैनर? पार्सल्स मींस जो भी पैकेट बन के जाएगा, हाँ जी, जो भी डिलीवरी के लिए पैकेट बन के जाएगा, पार्सल बन के जाएगा, वो तो आप लॉजिस्टिक टीम का अपना काम कर रहे हैं। अगर आप इनकी लॉजिस्टिक लेंगे तो उसमें इंश्योर्ड हो भी सकता है, तो ऑप्शन होगा आपके पास। और अपनी लॉजिस्टिक कंपनी यूज कर रहे हैं तो फिर आप अपने साथ जैसे भी कर रहे हैं, उसमें फायदा का कोई रूल नहीं आता। आपको विद इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस सारे ऑप्शन रहेंगे लॉजिस्टिक में, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो कभी कभी इंश्योरेंस जरूरत नहीं होती और प्रोडक्ट को बहुत महंगा कर देता है, तो आप चूज कर सकते हैं अपने आप। ये सारे ऑप्शन आपके हैं। सनी जी का माइक। सर एक और क्वेश्चन आया है, हाउ टू हैंडल रिटर्न्स? जैसे अपनी दुकान में करते हैं रिटर्न आप हैंडल, जैसे रिपेयर हैंडल करते हैं, सेम तरीके से करेंगे। ये तो आप ही की दुकान है, इसलिए रिटर्न का कोई इनडायरेक्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है कोई। आप अपने कस्टमर को जैसे भी डील करते हैं, वारंटी देते हैं, सर्विस देते हैं, एएमसी देते हैं, रिटर्न सपोर्ट करते हैं, वैसे ही करेंगे आप सब कुछ। इसको लोग हमारे मिक्स कर जाते हैं एक्चुअली। जो हमारा अमेजन या फ्लिपकार्ट का रिटर्न पॉलिसी है, उस तरह की रिटर्न पॉलिसी को हमको यहाँ भी जरूरत नहीं है और B2C में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां भी हमारा जो लोकल पार्टनर है, लोकल मेंबर है, वही डिलीवर करेगा। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे काम खत्म करके आएगा, कोई रिटर्न के लॉस का जरूरत नहीं है हमको। सर एक क्वेश्चन ये था, वुड बी एबल टू ऐड ऑल कंज्यूमेबल्स आल्सो? यस, ऑल कंज्यूमेबल्स यू कैन ऐड। इवन जो हमारा सेंट्रल कैटलॉग है उसमें भी मेजर कंज्यूमेबल्स तो हम दे ही देंगे, उसके अलावा अगर कुछ और होगा तो आप ऐड कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? राहुल गर्ग जी का क्वेश्चन आया सर एक जी, व्हाट कस्टमर विल सी आवर स्टोर और कॉमन स्टोर सेम डोमेन टू ऑल विद ऑल प्रोडक्ट और लोडेड प्रोडक्ट्स? सर हर काउंटर का, हर शोरूम का अपना अलग डोमेन है, अपनी अलग आईडी है। जो लिंक आप अपने कस्टमर को देंगे उससे वो सिर्फ आपके स्टोर पे जाएगा, दूसरे स्टोर पे नहीं जा सकता। उसको आपके स्टोर से बाहर निकल करके दूसरे स्टोर ढूंढ करके जाना हो तो जा सकता है, आपके अंदर से लॉगिन नहीं कर सकता दूसरे स्टोर के अंदर। वो बिल्कुल मार्केट की तरह है कि एक दुकान में जाके देखा उसने, बाहर निकला दूसरी दुकान में घुस गया,
वैसे ही काम करेगा ये। Sir, next question from Mr. Gurpreet Singh Baba. Thanks for initiating it because it was necessary. On which platform this portal would be? As I am already have product catalog on uniform platform, would it allow me to sync with it, or can I have the URL? Please to have a look. ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आई विल हैव टू चेक ऑन दैट, क्योंकि इनके जो हम सेंट्रल कैटलॉग दे रहे हैं उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बचते हैं कि उसको सिंक करने का जरूरत पड़े। पर अपने जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आप एक एक्सेल का फॉर्मेट है वो आपको मिलेगा और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट आप लोड करते रह सकते हैं, पर उसकी इमेजिंग वगैरह उस स्टैंडर्ड की क्रिएट करना वो फिर आपको करना पड़ेगा अपने लेवल पे। सर, Mr. Chaitanya Agarwal ji, can we accept COD orders through this platform? सर आप सब कुछ कर सकते हैं जो अपनी दुकान में करते हैं। आप माल भेजिए, लड़का भेज दीजिए, साथ में पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। आप जिस समय ऑर्डर आ रहा है उसको अपना बैंक अकाउंट नंबर देके आरटीजीएस ले सकते हैं। आप पेमेंट लिंक पे जा करके सीधे पैसा अपने अकाउंट में उससे ट्रांसफर जमा करवा सकते हैं। आप उससे क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सेंट्रल बेसिस के ऊपर हम और फैसिलिटीज अरेंज करने का प्लान कर रहे हैं। कैशबैक है तो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी मेंबर रजिस्टर होंगे सबको कैशबैक की फैसिलिटी हो जाए। EMI की फैसिलिटी है, इस तरह की फैसिलिटीज भी हम लोग इसमें अरेंज करेंगे। इवन आप अपनी AMC पैक बना करके लोड कर सकते हैं अपने पोर्टल पे, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेरा ये जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए अपने स्टोर में। Sunny ji, please come and give a vote of thanks. And Sunny ji, please unmute. सर ये है ना रनिंग कॉर्डिंग। एड्स पे जाइए ना। हमें ऐसी देख वालिया जी ऐसी दिखा रहे हैं। जगदेव से बोलो। सनी भाई का कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। गुरप्रीत सिंह जगदेव जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी, मेरे को लगता है मेरी आवाज अब आ रही है आपको? अब आ रही है। हाँ जी देवेश भाई, बड़ा अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया हर क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा सा सिंपल और टू दी पॉइंट जवाब दिया। मेरे को लगता है अभी सब इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी अगर किसी की इंक्वायरी होगी तो शर्मा जी ने भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी है, तो उनसे भी बात कर सकते हो। अभी भी अगर आपके पास है 2-4 मिनट, अगर कोई क्वेश्चन किसी के मन में है तो वो कर सकता है बात और अपनी क्लेरिफिकेशन ले सकता है। और उसके बाद तो फिर फाइनलाइज ही करेंगे। और मेरा भी यही है भी जितनी जल्दी होए वो फाइनलाइज किए, क्योंकि इसमें B2B और B2C का जो आगे वाला प्लेटफॉर्म है उसको मैं चाहता हूँ बड़ी जल्दी से जल्दी ये चीज ओके होनी चाहिए। बाकी थैंक्स टू हमारे प्रेसिडेंट फैटा प्रेसिडेंट पांड्या जी और नवीन जी सेक्रेटरी साहब और हमारे देवेश रस्तोगी जी और जो और भी जिनके मैं नाम नहीं जानता है जो इस मीटिंग पे हैं, जिन्होंने पूरा इस पे वर्क किया है। थैंक्स आप सबके लिए, बहुत आपने मेहनत की है। तो इसको हम अब हमारा बारी है इसको ऊपर आपका सारा फाइनलाइज जो करके इसको ओके करने का। तो मैं अपने सब मेंबर्स को कहता हूँ इसको जल्दी जल्दी सारा फाइनलाइज करके इसको ओके कीजिए। थैंक यू सो मच वालिया जी। थैंक यू मेरे इंद्रमोहन भास्कर जी प्रेसिडेंट जो हमारे पंजाब के हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।
थैंक यू वेरी मच सर। आज की मीटिंग का जितना भी ये सेशन है इसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो को हम जल्दी ही प्रोसेस करने के बाद यूट्यूब चैनल जो फाइटा का ऑफिशियल है वहाँ पर लोड करेंगे और आपको लिंक शेयर कर देंगे। यदि कोई भी आपका पार्टनर, आपका कोई फ्रेंड किसी ज़रूरी कारण से इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया, वो इसको पूरी प्रेजेंटेशन को YouTube पर प्ले करके देख सकता है। यदि आपसे भी कोई बीच में कहीं जाना पड़ा, कुछ मिस आउट किया पार्ट, तो आप भी इसको रिकलेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले 10 दिन में ये थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सनी भाई, थैंक यू वालिया जी, थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू भास्कर थैंक जी, यू नमस्कार। एवरीबॉडी। थैंक यू, नमस्ते। थैंक्स कौशिक भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।